किसी मशहूर किताब या फिर सीरीज से इंस्पायर होकर जब कुछ बनाते हैं तो एक बोझ बिना कहे आ जाता है। बोझ इस बात का कि आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि अपनी असलियत यानी कि ओरिजिनलिटी खो दें। यही बात और यही चैलेंजेस जाहिर तौर पर होंगे शेखर होम्स के साथ। जी हाँ, के मेनन की शेखर होम ये वो जासूसी वेब सीरीज़ है जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा है। 6 एपिसोड्स की सीरीज़ ख़त्म करने के बाद आप अपने दिमाग को ब्रेक देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ आपने ऐसा देख लिया है जो एक रोलर कोस्टर की तरह है, जो इतना डीप है और इतना एंगेजिंग भी है कि आपको वाकई में एक ब्रेक चाहिए। 6 एपिसोड की सीरीज़ जिसमें 6वां एपिसोड सबसे बड़ा बम फोड़ता है, क्लाइमेक्स कह लीजिए, या सबसे ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाला एपिसोड, जिसमें आखिरी में जब शर्लक होम टाइप की टोपी पहनकर के मेनन दिखते हैं तो आप सारा माजरा समझ जाते हैं। शर्लक होम्स से सीधा सीधा इंस्पायर्ड और जिसमें लगातार किरदारों को इस तरीके से बुना गया है कि आप समझ जाएं कि वाकई में ये शर्लक होम्स का देसी भाई है। सीरीज जहाँ शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ट्विस्ट एंड टर्न है। शेखर होम्स जो जासूस है, किरदार के मेनन ने निभाया है। कई केसेस सॉल्व करते हैं जासूसी के, सबका अपना अपना थ्रिल है, अपना अपना अंदाज है। असिस्टेंट है रणवीर शौरी यानी जयव्रत सैनी और उनके साथ है इरावती यानी कि रसिका दुग्गल। जी हाँ, आखिरी केस क्लाइमेक्स है और सबसे बड़ा ट्विस्ट वाला। सीरीज शुरू होते ही आपको बांध लेती है। आप हर बार ये सोचते हैं कि अरे वाह, ये क्या हो गया, ये तो कमाल हो गया। वेस्ट बंगाल के लोनपुर में जो आपको कहीं कहीं लंदन की फील देगा। शेखर और जयव्रत की जोड़ी का अलग ही अंदाज है। सीरीज की राइटिंग सबसे ज्यादा कमाल है, या फिर आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी अगर है सीरीज की तो वो है इसकी राइटिंग। बड़े एक्शन सीन तो आपको नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रामा डालने की कोशिश नहीं की है राइटर ने, लेकिन आपको बांधी जरूर रखती है। के मेनन ने कमाल का काम किया है। के मेनन अब उस लीग का हिस्सा बन गए हैं जहां उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। के मेनन ये जानते हैं कि जो रोल उनके पास आता है वो दरअसल उन्हीं के लिए लिखा जाता है, फिर आप उसमें किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। शेखर होम के किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। इस तरीके से के मेनन को अब तक आपने बहुत कम देखा होगा। के मेनन ने इस रोल में अपने कई रंग दिखाए हैं। रणवीर शौरी कमाल के एक्टर हैं और उन्हें मौका ना मिलना कितने मलाल की बात है, ये आप इस सीरीज को देखने के बाद समझेंगे। कीर्ति कुल्हारी और रसिका दुग्गल हमेशा की तरह अच्छे हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य ने भी शानदार काम किया है। शहनाज पटेल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। रोहन सिप्पी और सृजीत मुखर्जी ने मिलकर इसे डायरेक्ट किया है। और एक बात आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसे यूं ही डायरेक्ट नहीं किया कि आपको शर्लक होम्स का देसी भाई बनाना है। पूरा होमवर्क है, बाकायदा लोकेशन से लेकर किरदारों से लेकर के हर तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम करने में कोई कोताही नहीं बरती है। कमाल के एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड को पहले से ज़्यादा दिलचस्प बनाने की जो चुनौती थी वो भी उन्होंने खुले दिल से स्वीकारी है और उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आपको जासूसी का कंटेंट देखने का थोड़ा सा भी शौक है तो आप ये सीरीज किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हैं। के मेनन ने पूरी तरह से इस अपने कंधों पर उठाया है और उसमें वो कामयाब रहे हैं और ये बताया है कि लीड रोल का ठप्पा लगने के लिए आपको इंडस्ट्री के बड़े सारे प्रीसेट नोशंस में ढलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनल हैं तो आप अपने किरदार में ईमानदारी बरत सकते हैं। लिहाजा ये मस्ट वॉच है शेखर होम्स। आप देखिए इसे, हमारी तरफ से इसे 5 में से 4 स्टार्स।